हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कीर्ति देवरे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न वाटरफॉल मॉडल। चलिए फिर सबसे पहले देख लेते हैं व्हाई वी कॉल इट एज एन वाटरफॉल मॉडल। तो क्या है ना, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सबसे पहला प्रोसेसिंग मॉडल है। द वाटरफॉल मॉडल वॉज द फर्स्ट प्रोसेस मॉडल टू बी इंट्रोड्यूस्ड। तो हम इसको लीनियर सिक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल भी कह सकते हैं, बट मोस्टली रेफर्ड एज वाटरफॉल मॉडल, तो हम इसको वही कहेंगे। तो अब इसको वाटरफॉल मॉडल क्यों कहा जाता है? ताकि ये टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है एंड इट लुक लाइक्स एन वाटरफॉल, सो दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज एन वाटरफॉल मॉडल। तो फ्रेंड्स, ये मॉडल एसीएन का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सबसे आसान, सबसे इजी मॉडल है। It is very easy to understand and use. So let's start it with this model. तो ये इस मॉडल का स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, जहाँ पे आप देख सकते हैं इट लुक लाइक वाटरफॉल। टॉप डाउन अप्रोच है। सबसे पहला है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, देन इट कम्स टू द सिस्टम डिज़ाइन, then it comes to the implementation of the product, then testing of the product, then deployment, यानी कि क्राइटेरिया में अगर मॉडल फिक्स्ड आता है, प्रोडक्ट फिक्स्ड आता है, then it deploy to the market and then maintenance। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा SDLC के बारे में, दिस सेम फेजेस आर फॉलो ओवर हियर। सिर्फ उसमें डिफरेंस सिर्फ इतना होता है फ्रेंड्स कि वो फॉलो कैसे किए जाते हैं। लाइक वाटरफॉल इज़ ए वेरी फर्स्ट मॉडल, सो हम अभी जानेंगे कि कौन से फेज में ये कैसा वर्क करता है। देन द वेरी फर्स्ट इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, राइट। तो पहले फेज में क्या होगा, एज यूजुअल जो भी पॉसिबल रिक्वायरमेंट्स है वो सभी सिस्टम की, वो सभी कैप्चर की जाएगी और उसको वेल डॉक्यूमेंटेड किया जाएगा। एक रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट उसका बनाया जाएगा, जिसमें सभी डॉक्यूमेंट्स की या फिर जो भी हमारा सॉफ्टवेयर हम बनाना चाहते हैं, जो भी यूज़र्स की या फिर जो भी कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से सभी पॉसिबल रिक्वायरमेंट्स हम उसमें कैप्चर करेंगे, कलेक्ट करेंगे और उसको एक वेल डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में तैयार करेंगे, राइट। देन द सेकेंड वन इज़ व्हाट, सिस्टम डिज़ाइन। अभी इसमें क्या होगा, जो भी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हमने फर्स्ट फेज में स्टडी किए हैं उसको सिस्टम डिज़ाइन के लिए प्रिपेयर किया जाएगा, राइट। दिस सिस्टम डिज़ाइन हेल्प्स इन स्पेसिफाइंग हार्डवेयर एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है हमने पहले फेज़ में कलेक्ट किया है, उसके हिसाब से सिस्टम की, हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल की जाएगी और ओवरऑल सिस्टम का आर्किटेक्चर डिसाइड किया जाएगा, डिफ़ाइन किया जाएगा सेकेंड फेज़ में। देन द थर्ड इज़ व्हाट, इम्प्लीमेंटेशन। तो अभी सिस्टम डिज़ाइन यानी कि अपना सेकेंड फेज़, इसमें हमने जो भी डिज़ाइन किया है वो सभी इनपुट एज एन इनपुट लेके उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन इज़ ऑल अबाउट द डेवलपिंग प्रोग्राम, कोडिंग हम इसको कह सकते हैं। और फिर इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी हमारा सिस्टम का सॉफ्टवेयर हम बनाना चाहते हैं यूज़र्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके कोड को हम छोटे छोटे पार्ट में, जो भी डिज़ाइन हमने किए उसको छोटे छोटे पार्ट में हम पहले डेवलप करेंगे, स्मॉल प्रोग्राम्स, और उसको यूनिट्स कहा जाता है, राइट। और उसके बाद फिर वो सभी यूनिट्स को यानी कि सभी स्मॉल प्रोग्राम्स को उनको टेस्ट किया जाता है, उनकी टेस्टिंग की जाती है, उनका आउटपुट सही से आ रहा है, वो वेल फंक्शन है, उनके वो सभी ऑपरेशंस अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। तो सभी स्मॉल प्रोग्राम को ऐसा टेस्टिंग किया जाता है, उसका वर्क देखा जाता है और उसी को यूनिट टेस्टिंग कहते हैं, राइट। बिकॉज स्मॉल प्रोग्राम वी कॉल इट एज एन यूनिट, सो उसकी टेस्टिंग कॉल इट एज एन यूनिट टेस्टिंग, राइट। देन द नेक्स्ट फेज इज इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग। अभी जो भी हमने यूनिट्स डेवलप किए हैं इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में, उनको इंटीग्रेटेड किया जाएगा एक सिस्टम में और फिर उसके ईच यूनिट का टेस्टिंग किया जाएगा, राइट। और उसके बाद फिर पूरा उसको कलेक्ट करने के बाद, सभी यूनिट्स को कलेक्ट करने के बाद उस सभी का एक टेस्टिंग होगा। फिर उसमें से हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, जो भी फॉल्ट्स है, जो भी फेल्यूर्स है, वो बहुत इजीली कैप्चर होते हैं यूनिट टेस्टिंग का, या फिर पूरे कोड को स्मॉल प्रोग्राम में डिवाइड करने का
सिर्फ एक ही रीज़न है या फिर एक ही उसका मोरल है, एंड दैट इज़ व्हाट कि उसमें एरर डिटेक्शन बहुत आसानी से होता है और हमें जो भी चेंजेस करने हो वो ज़्यादा हेडेक नहीं होता है, मतलब इजी से हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं. सो दैट इज़ वाई वी फ्रैक्शन बिग प्रोग्राम इनटू द स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम. तो उसका टेस्टिंग और जो भी हमारा मेन प्रोग्राम होगा उसका टेस्टिंग ये 4th फेज़ में हम करेंगे. Then the next is deployment of a system. So friends, once the functional and all testing is done, the product is deployed in the customer environment and released into the market. फिर अभी फाइनली प्रोडक्ट का यानी कि हमारे प्रोग्राम का सभी उसका टेस्टिंग हो गया, वो हमारे ब्लूप्रिंट से मैच करता है, सिस्टम के डिज़ाइन से मैच करता है. फिर उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट को हम कस्टमर के इन्वायरमेंट में यानी कि कस्टमर के यूज़ के लिए उसको हम रिलीज़ कर देंगे, उसको हम भेज देंगे. वंस द कस्टमर सेटिस्फाइड विद इट देन वी रिलीज इट इनटू द मार्केट. तो ये सब कुछ होता है फ्रेंड्स हमारे 5th फेज में. एंड देन इट कम्स टू द मेंटेनेंस. सो देर आर सम इश्यूज विच कम्स अप इन द क्लाइंट इन्वायरमेंट, राइट. कभी कभी क्या होता है, अगर हमने डेवलप भी कर लिया सॉफ्टवेयर लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम्स मतलब डिटेक्ट होते हैं कस्टमर की तरफ से, कस्टमर के इन्वायरमेंट में, क्लाइंट के इन्वायरमेंट में. तो उनको फिक्स करने के लिए, उनको जो भी उनके प्रॉब्लम्स है वो सभी उनके हिसाब से उसको हमको सुधारने के लिए फिर हम क्या करते हैं, इसी सॉफ्टवेयर में चेंज करते हैं और उसका बेटर वर्जन हम रिलीज़ करते हैं. जैसे कि हम अपने सोशल मीडिया ऐप्स से या भी जो भी ऐप्स हम यूज़ करते हैं उसका कैसे हम 1 वीक 2 वीक 1 महीने के बाद 1 साल के बाद हम उसको अपडेट करते हैं. वाई वी अपडेट इट? ओनली बिकॉज द फंक्शन आर वर्क डिफरेंटली, वर्क मोर फ्लुएंटली, सो दैट इज़ वाई वी अपडेट इट. सेम ऐसा ही होता है मेंटेनेंस की फेज़ में. कस्टमर के इन्वायरमेंट में जो भी उनको चेंजेस चाहिए होते हैं वो हम चेंज करके एक बेटर वर्जन हम उसका रिलीज़ करते हैं. सो फ्रेंड्स, वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है, ये सभी जो फेज़ है ना वो कैस्केडेड है, एक दूसरे को वो कनेक्टेड है और वो एक ही फ्लो में वर्क करता है. इट डाउनवर्ड्स लाइक तो फिर वो ऊपर से डाउन यानी कि टॉप से डाउन तक ऐसा वो वर्क करता है लाइक एन वाटरफॉल. तो इसमें क्या होता है, अगर कोई फेज़ स्टार्ट हुई, फॉर एग्जांपल 1st फेज़ अगर स्टार्ट हुई, तो जब तक उसका गोल हम अचीव नहीं कर लेते वी कैन नॉट एंटर इनटू द 2nd फेज़. तो ऐसा है, इसलिए ये स्टेडीली एक डाउनवर्ड फ्लो में वर्क करता है वाटरफॉल मॉडल. एंड इट इज़ द वेरी ईजिएस्ट मॉडल, द वेरी फर्स्ट मॉडल इंट्रोड्यूस्ड बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टू डिज़ाइन एंड सॉफ्टवेयर टू डेवलपमेंट ऑफ देन सॉफ्टवेयर. सो ये समझने में भी बहुत आसान है और सभी प्रोजेक्ट्स के लिए ये बहुत अच्छे से वर्क करता है, स्पेशली दी शॉर्ट प्रोजेक्ट्स. सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विथ योर अदर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लर्न इन. और अगर आपको एजुकेशनल पोस्ट अच्छी लगती हो या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पोस्ट अच्छी लगती हो देन मस्ट फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. आवर इंस्टाग्राम ID is learnin_14. Thanks for watching.